पाउडर, क्रीम और अच्छे अच्छे प्रकार से हम इस सौंदर्य को कैसे बढ़ा सकते हैं। आजकल जो भौतिक संसार में जो भी मनुष्य हैं, वो प्राकृतिक सौंदर्य को क्या समझता है कि हम ऊपरी लीपापोती से ही शरीर को बढ़ा सकते हैं। जो प्रभु जो लोग हैं वो जिम जाते हैं, अच्छा अच्छा वे आजकल वे प्रोटीन आता है, वे प्रोटीन आता है, वे प्रोटीन को लेते हैं, बॉडी बनाते हैं और अपने शरीर को अच्छे से अच्छा हेयर कटिंग, अच्छी से अच्छी डिजाइनिंग, टेटू बनवाना, इस प्रकार के जो इस कलमश में लगे हुए हैं उनको प्राकृतिक सौंदर्य का मालूम ही नहीं है। ठीक है, जीव का प्राकृतिक सौंदर्य जो होता है वो भक्ति होती है। कहते हैं कि जो भक्ति करता है उसके अंदर ब्रह्म का तेज, परमात्मा का तेज ऑटोमेटिक आ जाता है सोच मात्र से ही। हम कहते हैं ना कि जो लोग ब्रह्म आरती में, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, आप देखिए अपने आसपास, आप अपने आसपास इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं। जो जो भक्त हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जो ब्रह्म आरती करते हैं, मंगल आरती करते हैं, तुलसी आरती करते हैं और वो भक्ति में सेवा का पद प्राप्त कर रहे हैं। देखो, भक्ति में सेवा का पद प्राप्त करने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं। भक्ति में पद सेवा का प्राप्त करने के लिए आपको नवदा भक्ति का अनुसरण करना पड़ेगा। उसमें से किसी एक भक्ति को पकड़ लीजिए आप, तो उस पद को आप प्राप्त करने के लिए बढ़ रहे हैं। 4 नियम का पालन कर लीजिए और मन में, कहते हैं मन कृष्ण पदार विंदम, आपका मन कृष्ण में लगाना पड़ेगा। बस पहली चीज, आप भक्ति के जो पद हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, जो नवदा भक्ति, उसमें से किसी एक भक्ति को पकड़ लीजिए। दूसरा, 4 नियम का जो प्रभुपाद ने बोला उसका पालन कर लीजिए और मन भगवान के कृष्ण चरणों में कैसे लगे, इस बात का ही प्रयास कीजिए। तो ये भक्ति में सेवा का पद प्राप्त करने के लिए जो लीन रहते हैं, जो आतुर रहते हैं, जो जिज्ञासु रहते हैं, वो भी उस भक्ति में सेवा में अपना लाइन में खड़े हो चुके हैं। वो अगर आप कह रहे हो कि भाई मेरा मन भक्ति में नहीं लगता है, मैं सिर्फ एक भक्ति कर पा रहा हूं, वो भी नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरा मन भक्ति करने के लिए उत्सुक है, फिर भी आप समझ लीजिए कि आप उस लाइन में आ गए। कहते हैं नहीं, जो एक बार ये कहता है कि मैं वृंदावन जाना है प्रभु जी, मुझे वृंदावन जाना है, हमारे सब प्रभु जी कहते हैं कि अगर कोई मन से ये भी सोच ले कि मुझे वृंदावन जाना है, तो आप समझ लीजिए वो वृंदावन पहुंच चुका है। अगर कोई सोच भी ले, ये वृंदावन धाम की महिमा है, ये हरिपद की महिमा है, ये भक्ति सेवा पद की महिमा है, ऐसा भागवतम में लिखा गया है, ऐसे पुराणों में लिखा गया है, ऐसे चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है। इसलिए मन भगवान की भक्ति में रम जाए और मन से आप भगवान का स्मरण भी कर लें, वही बहुत है। कहते हैं कि हरिनाम करते हुए अगर जा रहे हैं और मधुशाला है, जो जहां शराब बिकती है, कोई शराब पी भी रहा है, उसके हाथ में गिलास भी है और आपको देखकर हरे कृष्ण बोल भी लेता है, तो भी उसकी महिमा है, ऐसा कहते हैं आचार्यगण। कहते हैं चांडाल भी अगर एक बार हरे कृष्ण का मंत्र जाप कर ले, राधा राधा बोल दे, तो उसका भी पद की महिमा है। तो इस श्लोक में यह कहा गया है कि भक्तिमय पद सेवा का प्राप्त करने के लिए जीव का प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक उसके अंदर तेज व्याप्त हो जाता है, उसके मुख का तेज बहुत बढ़ जाता है, वो आयु में कम लगने लगता है, उसकी वाणी ओजस्वी हो जाती है और जो वो कृष्ण लीला का गुणगान करता है वो सत्य सा प्रतीत होता है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि परमहंस लेवल के जो उत्तम अधिकारी भक्त होते हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज है, जैसे हमारे वैष्णव जन हैं, सीनियर वैष्णव हैं, वो जो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि सुखदेव जी बोल रहे हैं और परीक्षित जी सुन रहे हैं, ऐसा लगता है। कहीं सीनियर डिवोटी की आप जब क्लास सुनते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि स्वयं सुखदेव महाराज जी आके भगवत गीता का बखान कर रहे हैं। हमें कई बार ऐसी अनुभूति होती है, क्योंकि उनके अंदर वो भक्ति में सेवा का पद प्राप्त करते करते उनकी जो ओजस्वी वाणी, उनका शरीर का ओजस्व तेज, इतना सौंदर्य बढ़ जाता है कि आप उनके चेहरे से, उनके मुखारविंद से अपनी दृष्टि नहीं हटा पाते। तो ये भक्ति में लगने से है, न कि प्राकृतिक सौंदर्य ऐसे बढ़ता है
कि आप जो भी भौतिक संसार के अंदर संसाधन है उसका यूज करें, बिल्कुल। पर हमारा समाज कलुषित हो गया है। भक्ति करना तो छोड़ो, वो शरीर से ही प्रेम करता है और इस शरीर को ही सजना संवारना चाहता है, कम उम्र में लाना चाहता है। ऐसे कहीं एक अमेरिकन डांसर था माइकल जैक्सन नाम से, आपने सुना होगा। वो 150 साल तक जीना चाहता था। तो उस 150 साल तक जीने के लिए उसने कितने संसाधन अप्लाई किए, अपने आसपास इस प्रकार के डॉक्टर, इस प्रकार के पैरामेडिकल स्टाफ, डोनर्स। उसने सोचा कि मेरी एक किडनी खराब हो गई तो एक किडनी देने वाला खड़ा है, मेरा लीवर खराब हो गया तो लीवर देने वाला खड़ा है। कितनी बार सेक्स जेंडर उसने चेंज करवाए और उसका बड़ा मेकअप रहता था। और वो शरीर में सारे वो उसने मतलब, जब आप पढ़ेंगे उसकी जीवनी तो आपको मालूम चलेगा कि उसने अपने आप को मतलब सौंदर्यवान रखने के लिए, तेजवान रखने के लिए इस भौतिक चीजों को उसने रखा। फिर भी वो 51 वर्ष की आयु में हृदयाघात से मर गया, हार्ट अटैक आ गया उसको 51 वर्ष की आयु में। जबकि उसके पास सारे डॉक्टर खड़े थे, सारे डोनर खड़े थे, सब लोग खड़े थे, जो पूरा घर को आईसीयू बना रखा था उसने, फिर भी वो बच नहीं पाया। तो जो भौतिक व्यक्ति है वो क्या समझता है कि मैं तो जीऊंगा, और मुनि लोग क्या समझते हैं कि हम इस जीव, जो जीवात्मा है, इस देहात्म बुद्धि से निकलकर मन कृष्ण चरण पदार विंदम, भगवान के चरण में कैसे लगाएं, भगवान की सेवा में कैसे लगाएं, भगवान के स्मरण में कैसे लगाएं। आगे कहते हैं कि महाराज परीक्षित भगवान कृष्ण की आसक्ति में लीन थे, कृष्ण की आसक्ति में लीन थे, क्योंकि वो, मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रथम दर्शन करने वाले महाराज, गर्भ में प्रथम दर्शन करने वाला महाराज परीक्षित थे, इसके अलावा कोई नहीं संसार में। तो शुरू से उनका प्रति भगवान में आसक्ति तो शुरू से थी। देखो, आसक्ति ऐसी चीज है कि आसक्ति अगर इंद्रियों की कहीं पाप कर्म में लग जाए, इंद्रिय विषय में लग जाए, तो उसका परिणाम गलत आएगा। और वही आसक्ति भगवान की चरण कमलों में लगाएं, भगवान की सेवा में लगाएं, तो वो प्रेम बन जाता है। काम और प्रेम दो अलग अलग वस्तुएं हैं, समझ रहे? काम और प्रेम। काम क्या होता है कि जो मनुष्य है वो अपनी इंद्र तुष्टि के लिए अगर सेवा कर रहा है, अपनी सेवा कर रहा है, परिवार की सेवा कर रहा है, घर की सेवा कर रहा है, तो उसको काम कहा जाता है। और वही इंद्रियां वही हैं, इंद्रियां वही हैं, और उसी इंद्रियों से अगर भगवान की सेवा में लग रहा है, भगवान की शुश्रूषा में लग रहा है, भगवान के चरणों की वंदन कर रहा है, लीला गुणगान कर रहा है, महिमा मंडन कर रहा है, भगवान को प्रसाद चढ़ा रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, मंगल आरती कर रहा है, जप कर रहा है, तो वही इंद्रियां उसकी मित्र हो जाती है, वही प्रेम में कन्वर्ट हो जाती है। तो काम और प्रेम में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। आसक्ति काम में भी होती है, आसक्ति प्रेम में भी होती है, पर वही आसक्ति का तात्पर्य बदल जाता है। काम में जो आसक्ति होती है वो मोह को बढ़ावा देती है, ठीक है, वो विपत्ति को बढ़ा देती है, वो पतन को हो जाता थी। कहते हैं ना, विषयान संजात, जो विषय इंद्र विषय को सोचता है वो काम को पैदा करता है, और काम क्रोध को पैदा करता है, क्रोध से आसक्ति, उससे आसक्ति से मोह होता है, मोह से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि नाश से उसका पतन होता है। पर वही आसक्ति अगर वो भगवान के चरण कमलों में लगा रहा है, प्रेम में लगा रहा है, तो वो दिव्य पद को प्राप्त करता है। क्योंकि कृष्ण जो है वो सतोगुणी है, और सतोगुण में किया गया कार्य आपको प्रेम दर्शन की ओर प्राप्त। एक सांख्य दर्शन है और एक कर्म दर्शन है। सांख्यवाद सुना है आपने? ज्ञानवाद। सांख्यवाद में क्या होता है कि चीज वही है और कर्म योग भी वही है, पर एक जड़ है और एक तना है। सांख्य दर्शन में क्या होता है कि सांख्य दर्शन में जो इंसान है, जो मनुष्य है, वो जड़ को सींचता है, वो भगवान को जड़ में देखता है कि हाँ भगवान निराकार है, भगवान साकार है, जड़ क्या है उसकी, पर सींच तो वो कृष्ण को ही रहा है, विष्णु को ही जड़ को देख रहा है। और जो कर्म योगी होते हैं वो तने से,
भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। अकर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान का भगवान की सेवा में, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। इसलिए सांख्य योग और कर्म योग दोनों चीज एक ही है, पर दोनों के रास्ते अलग हैं। ज्ञान योग है, अब ज्ञान से वो जड़ को देखता है कि हाँ ये भगवान ही है जो फैला रहे हैं। कर्म योग क्या करता है कि वो जड़ से ऊपर आके तने को देखता है, और तने मतलब भगवान को साकार रूप में देखता है, उसको कहते हैं कर्म योग। अपना जो कर्म है वो भगवान को अर्पित कर देता है। तो पूरी जिंदगी इंसान ज्ञान योग, जो सांख्य योग और कर्म योग, भक्ति योग, उसमें उलझा रहता है। पर भगवान ने ये बोला है कि जो भक्ति सेवा में है वो प्राकृतिक सौंदर्य के पद में बड़ा हो जाता है और सर्वोच्च पद को प्राप्त करता है। तो भगवान ने इन सब योगों के अंदर भक्ति योग को ही बढ़ावा दिया है। क्यों? भक्ति सतोगुणी होती है। भक्ति का जो योग है वो सतोगुणी है, क्योंकि कलयुग है। हमें कलयुग के हिसाब से भक्ति करनी पड़ेगी। अगर हम सोचेंगे कि हम जी तो कलयुग में रहे हैं और सतोयुग की भक्ति करें, सतयुग की भक्ति करें, त्रेता युग की भक्ति करें, तो इसका कहीं सफल परिणाम नहीं आने वाला। मैंने हमारे काउंसलर को एक बार पूछा था कि प्रभु जी ये हरे कृष्ण महामंत्र बहुत बड़ा है, टाइम लगता है, क्यों नहीं ध्रुव महाराज की तरह ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोला जाए? क्यों नहीं इस कलयुग के अंदर मैं ये छोटा सा नाम ले लूं, मेरी माला भी जल्दी हो जाएगी और मैं 16 माला भी कर लूंगा और हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बोलूं और मेरा ये हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि कलयुग चल रहा है अभी, ठीक है, और कलयुग की दवाई जो है हरे नाम है। सतयुग के अंदर नारद जी ने उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया था, वो उस समय का डोज था। आजकल तो उसमें तो क्या छोटी मोटी औषधि देते थे ना तो बुखार भी उतर जाता था, पत्ते सूंघा देते थे। देखा है, सतयुग में इतने लोग बीमार नहीं पड़ते थे, क्योंकि सतयुग में जो लेवल था, जो ये प्रदूषण था, इतना नहीं था। चारों तरफ प्रकृति का सौंदर्य था। धीरे धीरे हर युग के अंदर अब आज कलयुग के अंदर कोई बीमार पड़ता है, कोई बुखार भी आ जाता है किसी को, तो उसको 7-8 दिन तो क्रोसिन चलानी पड़ती है। टैबलेट पैरासिटामोल सुना है, 7-8 दिन चलानी पड़ती है, तो डोज बढ़ गया है। उन्होंने मुझे बताया कि कलयुग के अंदर जो है भगवान को प्रसन्न करने का डोज बढ़ गया है। पहले छोटे से पत्ते सुंघा देते थे, छोटा सा कुछ कर देते थे तो सही हो जाता था। अब जो बुखार आता है, बीमार पड़ता है, तो उसका डोज ज्यादा लेना पड़ रहा है। हो सकता है एंटीबायोटिक भी लेने पड़ते हैं तब बुखार उतरता है, पहले ऐसा नहीं था। तो आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर भी ऐसा हो गया है कि पहले छोटा मोटा मंत्र बोलते थे, भगवान प्रसन्न हो जाते थे। ब्रह्म प्रसन्न देव बोलते ना, एक रावण बोलता ना, प्रसीद प्रसीद ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव प्रसन्न। अब आजकल वो सिस्टम नहीं है। अब भगवान को प्रसन्न करने के लिए षोडश जो नाम का मंत्र है वही बोलना पड़ेगा, उसी से भगवान प्रसन्न होंगे। और कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ है जप यज्ञ, हरिनाम यज्ञ। इससे बड़ा यज्ञ कोई नहीं है, सर्वोत्तम यज्ञ ही है हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्य नास्य गतिरन्यथा। हरिनाम के अलावा कोई आपकी मुक्ति का साधन नहीं है। तो महाराज परीक्षित भगवान की आसक्ति में लीन थे, उनका मन भगवान के चरणों की महिमा मंडन सुनने के अंदर व्याकुल था। आगे बता रहे हैं कि यह देखकर वहां पर एकत्र सारे ऋषि अत्यंत प्रसन्न थे। क्या देखकर? जो साधु लोग होते हैं, जो मुनि लोग होते हैं, जो परमहंस लेवल के ज्ञानी होते हैं, उनको वो क्या देख के प्रसन्न होते हैं? बड़ा बड़ा सिंहासन, 53 इंच की टीवी, बड़े बड़े वूफर साउंड्स, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये देखकर प्रसन्न होते हैं जो आजकल के लोग हैं। आजकल के साधु तो बड़ी बड़ी भीड़ देख के ही प्रसन्न होते हैं। ये जो कथावाचक जो हैं, मायावादी जो भी, आप देखिए हाथों के अंदर बड़े बड़े सोने के कंगन पहनते हैं। देखिए आप कथावाचक जो ना हाथों में कड़े कड़े सोने के कड़े पहनेंगे, गले में सोने के हार पहनेंगे बड़े बड़े, और उनकी हेयर स्टाइल देखिए आप, ऐसे लगता है जैसे जो B.R. चोपड़ा की जो महाभारत है उसमें कृष्ण कैसे बना, इस प्रकार के तो उनके हेयर है, ठीक है। और उनका, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, मैं जस्ट जो भागवतम में बताया गया है, जिस प्रकार भागवतम में मुनियों की व्याख्या है, आचार्यों की व्याख्या है, साधु की व्याख्या है, वो साधु
और आज के साधु, एक सुखदेव जी महाराज को देखिए, 12 वर्ष की आयु में गर्भ से निकलते नंगे नंगे, और परीक्षित महाराज को कृष्ण महिमा मंडल सुनाने के लिए नंगे ही चल दिए। सोचिए आप, गर्भ से पैदा होते, एक तो वो साधु होते थे, और तथाकथित जो भी साधु इसमें आगे पिछले बताए गए हैं, अंगिरा मुनि, वशिष्ठ मुनि, पतंग मुनि, आप उन साधुओं का वर्णन और आज के जो तथाकथित साधु जो टीवी पे आ रहे हैं, जो चैनलों पे आ रहे हैं, आप देखिए, जो स्वयं आभूषणों से लिप्त हैं, जो स्वयं, उनके हाथ का कड़ा देखिए आप, 20-20 तोले का तो उनके सोने का कड़ा है, और वो वैराग्य की बात कर रहे हैं। सोचिए आप, वो वैराग्य की बात कर रहे हैं। अब ये जब कैसे, ये हजम नहीं हो रही बात, समझ रहे हैं? जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनके घर में समस्याएं व्याप्त हैं, वो खुद घर में अत्याचार कर रहे हैं, और ऐसी ऐसी बड़े बड़े आसन, बड़ी बड़ी भीड़, और बड़ा बड़ा मोटा मोटा अमाउंट लेते हैं कथाओं का, भागवत कथाओं का बड़ा बड़ा अमाउंट लेते हैं। हम, हमारे आपकी तो पहुंच ही नहीं है। अभी एक हमारे कोई रमेश भाई ओझा का नाम सुना है आपने? रमेश भाई ओझा एक साधु है, परसों ही मुझे मालूम चला कि 10 लाख तो उनकी कथा, 10 लाख उनकी कथा का खर्चा है, भागवत कथा का, जो आप और हम फ्री में सुन रहे हैं थोड़ी देर, और रोज सुनते हैं। और ऐसी कथा तो, मैं किसी के प्रति अपराध नहीं है, शायद हम जो लोग ये सुन रहे हैं कथा, और हमारे इस्कॉन के जो आचार्य सुनाते हैं, ऐसी कथा तो आप श्रवण कर ही नहीं पाएंगे उनसे। वो सिर्फ और सिर्फ वहां व्यवहारिक बातें करते हैं, समझ रहे हैं? जो समाज परिवार की भौतिक बातें हैं वही चल रही है। कथा ये नहीं होती। कथा वो होती है कि आपको भगवान के कृष्ण चरण कमलों की याद दिला दे। कथा वो होती है जो भगवान का स्मरण करवा दे, चाहे एक सेकंड के लिए भी क्यों नहीं। और इस प्रकार के वो तथाकथित साधु हैं जो वैराग्य की बात करते हैं, और पूरा शरीर उनका भौतिक आसक्ति के अंदर है, उनके शरीर पे ऐसे ऐसे वस्त्र हैं, और इस प्रकार के उन्होंने मठ बना रखे हैं, होटल धर्मशाला। देखिए आप, वो वैराग्य की बात कैसे करते हैं? फल्कु वैराग्य, वो सिर्फ एक पाखंड है, मिथ्याचार बोलते हैं ना भागवत में, तो मिथ्याचारी कौन है? जो इंद्रियों को वश में करने की बात तो करता है, पर कर नहीं पाता, बात ही कहते हैं बस, पर उनकी सारी इंद्रियां तो भगवान में लगी हुई नहीं है, वो तो कहीं और ही लगी हुई है। बड़ी बड़ी मर्सिडीज, BMW, पूछो मत आप, ये है समस्या। तो हमारा मन, जो परीक्षित का मन भगवान के चरण कमलों में देखकर वो साधु इतने प्रसन्न हुए, क्योंकि साधु वही होता है जो भक्त को देख के प्रसन्न होता है। उसके मन में भगवान के चरण कमलों के अलावा कुछ सूझता ही नहीं, चाहे किसी प्रकार वो रहे, उसका मन 24 आवर्स भगवान के चरण कमलों में ही सोचता रहता है। हरिदास ठाकुर कहते हैं, प्रभुपाद एक बार एक मंदिर का निर्माण, मुझे स्थान पता नहीं, पर मैंने किसी वैष्णव से सुना था कि किसी जगह विदेश के अंदर कहीं भगवान के मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो प्रभुपाद उसमें ईंट लेके जा रहे थे, ईंट, वो भी सहयोग कर रहे थे वहां पे, जो भी भक्तगण सहयोग कर रहे थे वो भी ईंट लेके जा रहे थे। तो किसी भक्त ने उनके पीठ के पीछे सुना, पीठ होती ना, ईंट लेके जाओ, तो पीठ के पैसे कान लगाया, तो उनको महामंत्र की आवाज सुनाई दी। प्रभुपाद के पीठ के पीछे जब कान लगाया, तो उनको हरे कृष्ण महामंत्र की आवाज सुनाई दी। आप सोचिए, जब बिना बोले ही उनका मन 24 आवर्स हर समय कुछ भी कर रहे हैं, महामंत्र निकल रहे हैं। ऐसे होते हैं साधु, ये लेवल होता है साधु का। तो साधु भक्तों को देख के प्रसन्न होते हैं, पर आजकल के साधु तो बड़ी बड़ी भेंटें, बड़ी बड़ी दक्षिणा देखकर प्रसन्न होते हैं। सही साधु की निशानी की भक्ति देख रहा, अगर कोई भक्त किसी दूसरे भक्त को देख कर प्रसन्न हो रहा है कि वास्तव में क्या भक्ति कर रहा है, इसका लेवल देखिए आप। सुबह उठ रहे हैं, माला कर रहे हैं, ये स्मरण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, इनकी इनकी इनको आरती करने की इनकी जो सिस्टम है कितना अच्छा है, प्रसाद बनाने का भगवान।
अगर ये सब देख के कोई भक्त दूसरे भक्त से प्रसन्न हो रहा है तो उसकी भक्ति में बढ़ोतरी होती है। किसकी? जो देख रहा है उसके मन में ईर्ष्या नहीं होगी। अगर आपने ईर्ष्या कर ली किसी भक्त से, ओहो ये तो बहुत इतना जल्दी उठता है, मैं तो उठ ही नहीं पाता है, मेरा क्या हो रहा है, हालांकि वो आध्यात्मिक ईर्ष्या है, पर वो धीरे धीरे ईर्ष्या क्या होता है, उस व्यक्ति के प्रति दोष भी पैदा करता है, तो वो भक्ति में बढ़ोतरी नहीं कर सकते। अगर आध्यात्मिक ईर्ष्या है जब तक तो ठीक है, मैं भी करूंगा तो ठीक है, करना कुछ नहीं है, ओहो जल्दी उठता है देखो ये कर, और खुद कुछ नहीं कर रहा है, तो वो ईर्ष्या भौतिक ईर्ष्या है, उसका पतन निश्चित है। अगर आप किसी वैष्णव को देख के आध्यात्मिक ईर्ष्या कर रहे हैं तो आपकी उन्नति होगी। अगर आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं, वो जैसा कर रहा है आप उसको करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर आप उसको देख के करना कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ जलन ही जलन है, देखो कितनी प्रगति कर गया, ओहो वो तो प्रभु जी के पास में बैठने लग गया है, प्रभु जी के साथ ही रहता है, ऐसा होता है, ओहो गुरु के साथ रह गया, हम तो एक गुरु भाई है, एक ही बैच के हैं, ये तो प्रभु जी कितना साथ रहता है, इनके प्रभु जी इसकी बात सुनते हैं। तो इस प्रकार का अगर आपकी ईर्ष्या भाव हुआ है तो उसका पतन निश्चित है। इसलिए साधु वही है, भक्त वही है, उच्च कोटि का भक्त वही है जो एक भक्त को देख के प्रसन्न होता है। तो इसमें सारे ऋषि जो अत्यंत प्रसन्न थे, वो क्यों प्रसन्न थे? क्योंकि वो उस भक्त को देखा, उसकी आसक्ति को देखा। कैसी आसक्ति? कृष्ण के प्रति आसक्ति। वो कृष्ण के प्रति आसक्ति को देख के प्रसन्न। आगे बताते हैं कि उन्होंने साधु साधु कहकर अपनी ओर से अनुमोदन किया। कहते हैं नहीं, साधुवाद बोलते हैं। आज तो जो हमने आज कई लेक्चर्स में देखते होंगे तो आपके ये राजनीतिक लोग भी बोलते हैं इनका साधुवाद है? हमारे वैष्णव जन भी बोलते हैं साधुवाद है। हम क्या बोलते हैं? हरि बोल, हरि बोल बोलते हैं ना, हरि बोल के हमारा अभिवादन करते हैं। कोई भी अच्छी बात होती है, अच्छा कोटेशन होता है, किसी का किसी के लिए हमें अच्छा बोलना होता है तो हरि बोल बोलते हैं, साधु। तो ये थैंक्स वगैरह सिस्टम आजकल चल रहा है, पहले ये नहीं चलता था। पहले साधु साधु बोल सिस्टम चलता रहा। आज आजकल तो पता नहीं क्या क्या सिस्टम चल रहा है, क्या क्या वर्ड बोल रहे हैं, समझ में आता नहीं है कई बार। ठीक है, तो साधु साधु कहकर मतलब उसके जो मन का जो स्मरण है, उसके मन का जो सिंपल है, सिंपलिसिटी है, उसको उसको आशीर्वाद भी दे रहे हैं। ठीक है, और उस साधुवाद से और हरिबोल से उसको भक्ति से लिंक कर रहे हैं। ठीक है, आगे बताया गया कि ऐसे ऋषि सामान्य लोगों का कल्याण चाहते रहते हैं, और जब वे महाराज परीक्षित जैसे महानुभाव को भक्ति पर पद पर अग्रसर होते देखते हैं तो उनके हर्ष की सीमा नहीं रहती, और वे अपनी शक्ति में जो है वे सब आशीर्वाद देते हैं। इतनी बड़ी बात है, सोचिए। प्रभुपाद ने मैं पहले भी हमेशा कहता रहता हूँ कि भागवतम जब आप पढ़ते हैं, और चाहे 4 लाइन का तात्पर्य हो चाहे 3 लाइन का तात्पर्य हो, आपको हर लाइन में अगर एक लाइन से आप 10 लाइन जान सकते हैं, क्योंकि एक एक लाइन का इतना प्रभुपाद ने इतने वर्णन कर दिया है, इतना अच्छे से उन्होंने बता दिया है कि आप जब जितना सुनेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना आपको अच्छे समझ में आया। उन्होंने बोला कि ऐसे ऋषि सामान्य लोगों का कल्याण चाहते रहते हैं। कौन ऋषि? जो भक्त को देख के प्रसन्न होते हैं, भक्त की भक्ति को देख के प्रसन्न होते हैं, वो कल्याण ही चाहते हैं। उनको चाहते हैं कि देखो इतनी ऐसी उम्र में ये भगवान की स्मरण कर रहा है। ऐसे राजा जो सब कुछ कर सकते हैं, ऐसे राजा जो ब्राह्मण ऋषि ब्राह्मण पुत्र को दंड भी दे सकते थे, हैं? ऐसे राजा कि जो इस चक्रवर्ती राजा थे, परीक्षित राजा कोई कम नहीं थे। जैसे आज मैं इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं बता रहा हूं, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये चीज आज भी हो रही है। जैसे संसद का आपने जब देखा था, संसद का अभी उद्घाटन हुआ था, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, जस्ट आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूं कि अभी जब संसद का उद्घाटन हुआ था तो संसद में पहला कदम ऋषियों ने रखा था, साधुओं ने रखा था, जो आज के साधु हैं। देखा था आपने लाइव टीवी? तो नरेंद्र मोदी जब जा रहा था तो 2 साधु आगे चल रहे थे, तो प्रथम चरण जो संसद में गिरा था वो साधु का गिरा है। समझ रहे? तो ये भौतिक परिवेश है जो आज का है, पर वो भी अच्छा है। परीक्षित महाराज ने क्या किया? परीक्षित महाराज ने
भगवान की भक्ति को सुनने के लिए, भगवान का महिमा मंडन सुनने के लिए सभी साधुओं को इकट्ठा किया। समझ रहे? वो आध्यात्मिक था। पर जो पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं उससे तो अच्छा ही है कि संसद में प्रथम प्रवेश साधु का हुआ है। 5% उसको अच्छा मान सकते हैं, पर वो भौतिक है, वो राजनीतिक है। ऐसा ही परीक्षित महाराज ने किया कि सब साधुओं को इकट्ठा किया और भगवान की भक्ति सुनने के लिए। वो आध्यात्मिक कल्याण था, वो देहात्म बुद्धि से परे था, वो देहात्म बुद्धि का त्याग करने के लिए था। और अपने जो 7 दिन का आमरण अनशन किया था, आमरण उपवास किया था, जो कि भाई मैं भगवान का स्मरण ही करूंगा 7 दिन। अभी किसी को बताया हो कि 7 दिन मरने वाला हो तो वो आमरण उपवास इसलिए नहीं करेगा कि भगवान का श्रवण, वो शोक में करेगा, मैं मर जाऊंगा, अब मैं 7 दिन में मर जाऊंगा, अब मैं 7 दिन बाद मर जाऊंगा। जो अच्छे भक्त होते हैं वो शोक नहीं किया करते। अगर किसी के घर में, सबके घर में कभी न कभी मृत्यु होती है, हर किसी के घर में मृत्यु होती है, पर अच्छा भक्त होता है, अगर वो मृत्यु हो रही है उसको देखकर ये शोक नहीं करता कि इसकी मृत्यु होगी। वो शोक क्या करता है कि इसने अपने जीवन में कितना समय भगवान की भक्ति में दिया, इसने अपने जीवन में कितना समय जब यज्ञ किया, इसने अपने जीवन में कितने तीर्थों का दर्शन किया, इस पर शोक करता है। वो ये शोक करता है कि इसने अपना जीवन इंद्रिय सुख में, भौतिक सुख में, इस चक्रव्यूह में बिता दिया, इस बात का शोक करता है। मृत्यु निश्चित है, हम सब की मृत्यु होनी है एक दिन। कोई 40 वर्ष में मरेगा, कोई 50 वर्ष में मरेगा, कोई 80 वर्ष में मरेगा, पर मरेंगे जरूर। ये जितने भी सुन रहे हैं ये सब मरेंगे, मरेंगे ना, क्योंकि मृत्यु निश्चित है। पर अच्छा भक्त वही होता है जो इस बात का शोक नहीं करता कि मृत्यु हो गई, वो इस बात का शोक करता है कि इसने या मैंने अपना पूरा जीवन इस भौतिक संसाधनों में बिता दिया है। इस कलयुग के जो भी इंद्रिय सुख थे, पारिवारिक सुख थे, खुद के सुख में बिता दिया। तो अच्छा भक्त ये होता है जो शोक करता है, पर उस शोक को दूसरे वे में करता है। इसलिए आसक्ति हमें करनी है, हम आसक्ति से परे नहीं रह सकते। हम इस माया के अधीन है, इस रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण में। प्रकृति का जो चक्र चलता कैसा है, देखो, एक जीव होता है, दूसरा होता है परमात्मा, और तीसरी होती है प्रकृति। जीव क्या करता है, इच्छा करता है कि मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए। परमात्मा क्या करता है, उस फाइल को मंजूर कर देता है, यस इसको दे दो, कोई बात नहीं, जो चाहता है इसको दे दो। और प्रकृति क्या करती है, उस तीनों गुणों के अधीन रहकर उसकी डिमांड को पूरा करती है। कि परमात्मा ने ओके कह दिया है, डन, चलो इसको दे दो। ये क्या चाह रहा है, इसको कार चाहिए तो कार दे दो, इसको गहना चाहिए इसको गहना दे दो। जो भी आसक्ति वो करता है उसको देता है। ठीक है, तो परीक्षित महाराज ने आध्यात्मिक आसक्ति को अपनाया। उसने कहा कि मुझे आमरण उपवास में बैठ के भगवान की लीला, तो सुखदेव जी को प्रकट होना पड़ा। परमात्मा ने कहा डन, चलो इसको सुनाओ, 7 दिन भागवत सुनाओ। तो भगवान चाहे आध्यात्मिक चाहे भौतिक, आप जीवात्मा जो भी इच्छा करता है उसको भगवान पूरा करने का प्रयास करता है। आपका लेवल क्या है आसक्ति का, आपका भगवान से डिमांडिंग लेवल क्या, आपने कितनी अप्रोच लगा रखी है। आगे कहते हैं कि वे महाराज परीक्षित से महानुभाव को भक्ति पद पर अग्रसर होते देखते हैं, उनके हर्ष की सीमा नहीं रहती। भक्त आचार्य गण भक्त को देख के बहुत प्रसन्न होते हैं, उनके हर्ष की कोई सीमा नहीं रहती। और आगे ये भी बोला है कि अपनी शक्ति में जो भी है वो सब आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने जितने भी भगवान की भक्ति करके जितने भी आशीर्वाद ले लिए हैं, वो दूसरे भक्त को देने में प्रसन्न नहीं रहते। जैसे कृष्ण, सुदामा कृष्ण के पास गए। आपको एक चीज बता दूं, सुदामा ने कभी मांग के खाना नहीं खाया, पता है आपको। सुदामा बहुत गरीब थे, ब्राह्मण से थे, पर उन्होंने एक प्रण लिया था। क्या प्रण लिया था, अयाचक प्रण लिया था। शायद किसी को मालूम है या नहीं है। अयाचक मतलब उन्होंने ये प्रण लिया था कि मैं भूखा मर जाऊंगा पर किसी के द्वार पे जाकर याचना नहीं करूंगा। उसको बोलते हैं अयाचक प्रण। ये सुदामा ने लिया था, बहुत गरीब था। उसकी पत्नी इसी प्रण के कारण परेशान थी। उन्होंने बोला कि तुम इतने बड़े भगवान के भक्त हो,
इतने बड़े राजा के मित्र हो, तुम जाओगे नहीं, मांगने नहीं जाओगे, क्या दिक्कत है? दोस्त से मांगने में कोई समस्या नहीं है। फिर भी उसने कहा कि मैं मांगूंगा नहीं, तुम इतनी जिद करती हो, मैं चला जाता हूं, तो मैं मांगूंगा नहीं। और अपने जो चावल थे कहीं से मांग के लाए थे पड़ोसी से, वो लेके चले गए, कृष्ण के पास चले गए वो। कृष्ण ने उनका भक्ति देखी, सोचिए आप, और हमेशा वो कृष्ण की चरण कमलों की साधना में रहते थे। भगवान भक्त को देख के इतने प्रसन्न हुए, है, वो भागते चले गए, उसको सिंहासन पे बिठाया, है, उनके चरण कमलों की सेवा की, उनको उनके चरण कमल धोए, और वो चावल की, उनको पता है, वो खाने लग गए। सोचिए आप किस लेवल का मतलब उनका होगा। फिर भी चावल खा लिए, फिर भी उस सुदामा ने कृष्ण से बिल्कुल याचना नहीं की, एक पत्थर का कुछ भी नहीं मांगा। समझ रहे? इस प्रकार का, इस ये क्या लेवल था भक्ति का, सोचिए आप किस लेवल की भक्ति होगी वो, है? खाने की व्यवस्था नहीं है, इतना बड़ा राजमहल है, सब कुछ मांग सकते थे, पर अयाचक व्रण लिया था उन्होंने, मैं मर जाऊंगा पर मैं किसी से याचना नहीं करूंगा। ये होता था साधुवाद। इसको बोलते हैं साधुवाद, इसको बोलते हैं भगवान की भक्ति, इसको बोलते हैं आसक्ति। तो महाराज परीक्षित ने क्या सोचा, मैं मर जाऊंगा, मैं भगवान का स्मरण करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आमरण उपवास, उपवास ऐसा कि जब तक मृत्यु नहीं आ जाए। आगे कहते हैं कि भगवत भक्ति इतनी शुभ है कि सारे देवता तथा ऋषि, यहां तक कि स्वयं भगवान भी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भक्त को प्रत्येक वस्तु शुभ दिखती है। क्या ना, कामी स्वताम पश्यति, एक संस्कृत में श्लोक है, कामी स्वताम पश्यति। जो काम वासना से भरा हुआ होता है वो संसार में वही दिखेगा। जैसे कोई पुरुष है, उसके मन में काम वासना है, कोई स्त्री जा रही होती है, अगर वो इसको स्त्री देख भी लेती है तो वो सोचता है कि स्त्री मुझे देख के प्रभावित हो रही है। एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि उसके मन में काम वासना, कामी स्वताम पश्यति, कामी व्यक्ति होती है, सभी को अपनी तरह ही देखता है। जो व्यक्ति होता है, जैसा होता है, उसके मन में जैसा होता है ना, वो हरेक को वैसा ही सोचता है। ये सत्य है, ये आप सब प्रैक्टिकल कर देख लीजिए। आप जैसे भी हैं, आपके मन में जो भी हैं, आप सोचेंगे दूसरा भी वैसा ही होगा। ये हमारी सबकी प्रकृति है। तो भगवत भक्ति इतनी शुभ है कि उसको, भक्त को हमेशा शुभ दिखता है, सकारात्मक दिखता है, उसको पॉजिटिव दिखता है। वो जहां भी जाता है उसको भक्ति दिखती है। जो भक्ति करता है ना, वो कहीं भी जाएगा तो उसको पहले उसका अल्टर देखेगा। समझ रहे? आप देखिए, जो भी भक्त हैं, जो वास्तव में हम जैसे, मैं तो भक्ति नहीं करता, मैं तो बड़ा पतित हूँ और पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, पर आप में से कई अच्छे सीनियर डिवोटी हैं, आप जहां भी जाते होंगे सबसे पहले उसका घर का मंदिर पूछते हैं, यार मंदिर कहाँ है तुम्हारा, पूछते हैं। हमारे मन में एक ही चीज रहती है, हम ये नहीं पूछेंगे तुम्हारा बेडरूम कैसा है, तुम्हारा ड्रेसिंग रूम कैसा है, तुम्हारा 56 इंच की ये टीवी बड़ी सुंदर है, बड़ा सुंदर एसी लगा रखा है। इसलिए जब हमारा ब्राह्मण दीक्षा हुआ था, तो जो दिल्ली से हमारे पास इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने कहा कि आपकी अल्टर का फोटो दिखाइए। समझा? तो ये आध्यात्मिक शिक्षा है, ये आध्यात्मिक भक्ति है। तो भगवान की जो भक्ति करते हैं, जो भक्त होते हैं, वो दूसरे को भी भक्त के स्वरूप ही देखते हैं। उसके घर पर जाएंगे तो प्रभु जी आओ 10 मिनट कीर्तन कर लेते हैं, प्रभु जी आओ एक माला कर लेते हैं, है? थोड़ा कृष्ण कथा की दो एक भागवत का श्लोक पढ़ लेते हैं। हमारे मन में वही चलता रहता है, मेरे नहीं, आप जैसे भक्तों के मन में। तो इस प्रकार का ये जो ये चीजें भागवतम कह रही है, मैं या आप नहीं कह रही, ये सब भागवतम में प्रभुपाद के जो तात्पर्य में लिखा गया है कि भक्त को प्रत्येक वस्तु शुभ दिखती है। क्यों क्यों शुभ दिखती है? क्योंकि भगवान का स्मरण करता है, उसको पता है कि भगवान बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो देहात्म बुद्धि से ऊपर है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, ना भवितावान भूय, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो, हन्यते हन्य माने शरीर। उसको पता है कि ये आत्मा तो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। शरीर का क्या है? वो देहात्मा, इसको देहात्मा बुद्धि से ऊपर बोलते हैं। ये देह बुद्धि है, हम कहते हैं हमारा शरीर और आत्मा एक ही है, इसको देह बुद्धि बोलते हैं। और इस बुद्धि से ऊपर उठना, जो भक्त होते हैं उस देहात्म बुद्धि से ऊपर उठा है, जो सीनियर डिवोटी, जो परमहंस लेवल है, वो इससे ऊपर उठ चुके होते हैं। तो वो, उनको हर वस्तु शुभ दिखती है। उसको पता है कि देह का तो एक दिन खात्मा होना ही है,
इसलिए वो भक्ति में ही रत रहते हैं। मृत्यु के समय प्रगतिशील भक्त के मार्ग से सारी अशुभ बातें हटा ली जाती है, और भगवान देखते हैं कि भक्त है तो भगवान स्वयं उसके रास्ते के जो भी समस्या है वो हटा लेते हैं। आप देखिए, ध्रुव महाराज को भक्ति देनी थी तो उनके साथ उनकी सुनी थी, उनकी जो माता थी उनके, उन्होंने अपनी गोद से उठा लिया। उनकी माता ने क्या बोला, तुम जंगल में जाओ, नारायण का स्मरण करो, विष्णु का स्मरण करो, तो तुम्हें ये राजपाट मिल जाएगा। तो जैसे ध्रुव महाराज ने मन में संकल्प लिया तो तुरंत वो जब जंगल में गए तो नारद जी मिले, नारद जी ने उनको ये दिया। तो भगवान क्या करते हैं कि आपकी प्रगतिशीलता को, जो भक्त में भक्ति करना चाहते हैं, तो भगवान सारी व्यवस्था भी वैसे कर देते हैं। बस एक बार मन में संकल्प लेने की जरूरत है। जो भी आप मैंने बोला ना, जीवात्मा इच्छा करता है, परमात्मा उसको अप्रूव करता है और प्रकृति उसको देती है। ये जीवन में ध्यान रखना, जीवात्मा इच्छा करता है, परमात्मा उसको अप्रूव करता है, और जो प्रकृति होती है वो तीनों गुणों से उसको देने का प्रयास करती है। सिंपल। और ये आज भी बिल्कुल लागू है, ठीक है। इसलिए आप जैसी इच्छा करेंगे भगवान आपको वैसा ही प्रदान करेंगे। आप भक्ति की इच्छा करेंगे, आपको भक्ति की व्यवस्था प्रदान की जाएगी। आप सोच रहे हो मुझे तमोगुण में रहना है, तो आपको तमोगुण की व्यवस्था दी जाएगी। आप सोच रहे हो मुझे रजोगुण में रहना है, तो आपको रजोगुण की व्यवस्था दी जाएगी। क्योंकि जीवात्मा स्वतंत्र है, ये आत्मा स्वतंत्र है। भगवान ने जीवात्मा को स्वतंत्र कर रखा है, जो जैसी इच्छा है उसको वैसा मिलेगा। मृत्यु के समय महर्षि भेद निश्चय महाराज परिस्थिति के लिए स्थिर थी, और इस तरह ब्राह्मण बालक के तथाकथित शाप से धन्य हो। अंत काल के अंदर 7 दिन के अंदर इतने राजाओं से भेंट, इतनी महर्षियों से भेंट, इतने साधुओं से भेंट, तो महाराज परीक्षित की शुभ थी। इसका मतलब उनके जो ब्राह्मण का जो शाप लगा था वो तो शुभ ही हुआ। इसलिए महाराज परीक्षित के शाप, जो श्राप लगा उससे वे धन्य हो गए। आप सोचिए, कोई भी अगर आपकी घटना घटती है, वो अगर आपके जीवन में अच्छा परिणाम लेके आ रही है, मतलब आपके लिए शुभ है, उनका शाप तो शुभ ही हो गया कि उनको इतने महात्माओं के दर्शन हो गए, इतने दिव्यात्माओं के दर्शन हो गए, और सुखदेव जी महाराज से वो कथा वचन सुनने वाले हैं, उनका तो जीवन ही धन्य हो गया। तो मतलब वो शाप, तो अगर वो शाप नहीं लगता तो वैराग्य प्राप्त नहीं होता, आमरण उपवास पे नहीं बैठते, इतने ऋषि मुनियों को नहीं बुलाते, भागवत श्रवण नहीं करते, और उनका जीवन कैसे हुआ। जैसे राजा बर्बरिक थे, हिडिंबा के पुत्र, भीम के पुत्र बर्बरिक, घटोत्कच का बेटा जो बर्बरिक था, उसने एक ही अपनी माता से प्रश्न पूछा कि मुक्ति कैसे मिलती है। तो हिडिंबा ने बोला कि मुक्ति जो है या तो भगवान के हाथों से मिले या भक्ति करके मिले। कि भगवान के हाथों से कैसे मिल सकती है, कृष्ण परम भगवान है, अगर वो आपको मुक्ति दे दे, मतलब उनके हाथ से वध हो जाए तो मुक्ति। इस प्रण को लेकर बर्बरिक ने बहुत तपस्या किया, और उसने वो शक्तियां हासिल की कि मैं शक्तियां हासिल करूंगा और श्री कृष्ण से युद्ध करूंगा और वो मुझे मुक्ति दे देंगे, क्योंकि उनके सुदर्शन चक्र के बराबर मेरे मन में, मेरे अस्त्रों में ताकत नहीं है, और उनका सुदर्शन चक्र जैसे चलेगा मेरी मुक्ति हो जाएगी। उन्होंने मुक्ति के लिए भगवान की प्रार्थना की, सोचिए आप। और उनको पता था, और युद्ध में जा रहे थे वो, तो कृष्ण बीच में मिल गए। उनके तुनीर में 3 बाण थे, और एक बाण से उन्होंने सारे वृक्षों का छेदन कर लिया। फिर कृष्ण को मालूम चला ये तो बहुत वीर है, और ये जो, पर उसकी एक शर्त थी कि जो टीम हारेगी उस टीम के साथ मैं जाऊंगा, समझे आप। और कृष्ण को पता था कि टीम तो सिर्फ कौरवों की हारने वाली है, और कौरवों के साथ चला गया तो ये युद्ध को पलट देगा। तो उसने कहा तुम मुझसे पहले युद्ध करो। वैसे भगवान के सामने युद्ध करने गए तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसकी मुक्ति कर ली। तो बर्बरिक कहता है कि मुझे तो मालूम था, मैं तो आपसे युद्ध करने ही तो आ रहा था, मैं मेरे ये सब तपस्या जो मैंने की है ये मुक्ति के लिए तो की है। परीक्षित महाराज ये सब मुक्ति के लिए तो कर रहे हैं, भागवतम का श्रवण क्यों कर रहे हैं, आमरण उपवास क्यों कर रहे हैं, कि मुक्ति हो जाए मेरी। तो भगवान की मुक्ति के लिए तो भगवान का स्मरण करें, या फिर भगवान के लिए युद्ध करने की तपस्या करें।
ठीक है। तो हम सब भक्त लोग हैं और हम इतना भी ऊपर लेवल नहीं है कि हम भगवान से विरोधाभास करें। ठीक है, हम भगवान के चरण कमलों की सेवा करें, भगवान का साकार रूप के दर्शन करें और भगवान के दिव्य रूप के दर्शन करें, जैसे हमारे आचार्य गणों ने बोला है, जैसे हमारे आचार्य गणों ने भागवतम में बोला है, भगवत गीता में बोला है, और हर जगह जो बोलते रहते हैं, उस चीजों को ही हम हमारे मन के अंदर रखें, भगवान के प्रति आसक्ति पैदा करें, भौतिक आसक्ति को त्याग दें और आध्यात्मिक आसक्ति को पैदा करें। और भगवान की आसक्ति जब करेंगे तो काम क्रोध पैदा नहीं होगा, प्रेम भाव पैदा होगा। क्या होगा? भगवान की आसक्ति जब आप करेंगे तो भगवान के प्रति प्रेम पैदा होगा और वो प्रेम ही आपको गोलोक धाम ले जाएगा। क्योंकि ये जन्म जन्मांतर, ये मनुष्य जन्म तो इतना मुश्किल से मिला है, और ये जो मनुष्य जन्म मिला है, इस मनुष्य जन्म का एक ही लक्ष्य है, भगवान की प्राप्ति। अगर आप दूसरी चीजों की प्राप्ति में लगे हुए हैं तो भौतिक प्राप्तियां हैं वो मिल भी जाएगी, आती रहेगी, जाती रहेगी, खुश हो जाओगे, उससे क्या हो जाएगा? ये भागवतम कथा करने का, ये गीता कथा करने का, ये सुबह सुबह 4:30 बजे के हैं, ये माला करने रहने का, ये क्या है? ये क्या लॉजिक है? ये सब ये क्या जाल है? ये जाल यही है कि इस जो मनुष्य जन्म मिला है, ये अंतिम जन्म है मनुष्य का। तो इस जन्म के अंदर हम भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम चले जाएं और वापस ये जन्म मृत्यु के चक्र से हम छूट जाएं, या फिर ऐसे अगले अगले जन्म में ऐसे वैष्णव के यहाँ जन्म लें, हम भगवान का स्मरण किया जाता, भगवान की सेवा की जाती है। बाकी शरीर ये सब इतना जब कर रहे हैं, इसका कोई मोल नहीं है। कभी ढंग से बैठ के सोचिए आप, ये जो भागवतम क्लास चल रही है, गीता क्लास चलती है, मंगल आरतियां अटेंड करते हैं, तुलसी आरती अटेंड करते हैं, गायत्री की उपासना करते हैं, 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? आपको नियम पालन करने के लिए बोल रहे हैं, करो करो, नहीं करूंगा प्रभु जी मैं तो खाऊंगा। किस बात का अहम लेके बैठे हैं? अरे ये आपके लिए ही है, ये अपने लिए है कि अपनी जो ये देह भगवान ने दी है, इसका कल्याण कैसे होगा? सोचिए आप, कभी ठंडे दिमाग से सोचना कि मैं इस जन्म, ये जो जन्म भगवान ने दिया है, क्या ये इंद्रिय सुख के लिए दिया है? वो सूर्य भी घूमता रहता है, वो कुत्ता भी तो घूमता रहता है, इंद्रिय सुख लेता रहता है। क्या हम कुत्ते बिल्ली की तरह मर जाएंगे क्या? ये कुकर सूकर की बात है, प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं, ये कुकर सूकर की बात है, हम मर जाएंगे। तो ठंडे दिमाग से आज 10 मिनट बैठना, सोचना कि शरीर को जो मैंने लिया है, क्या ये 56 इंच की टीवी देखने के लिए लिया है, ये बड़े बड़े टीवी पैनल पर लगाने के लिए लिया है, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के लिए लिया है, ये बड़े बड़े अच्छे पकवान खाने के लिए लिया है, बच्चों को क्या बड़ी बड़ी गाड़ियों में पिक्चर सिनेमा में दिखाने के लिए? आप देखिए, आप जब भी गाड़ी से जाइए या बस से जाइए, स्कूटी से जाइए, भागम भाग मची हुई संसार के अंदर। देखिए आप 10 मिनट कभी उस मैं जो कह रहा हूं उस लेवल से सोचिए आप। पिक्चरों में जा रहे हैं, जिप्सी रेस्टोरेंट भरे हुए हैं, सरदार पूरा भरा हुआ है? धमाकेदार चटोरिया खा रहे हैं, पकौड़ियां खा रहे हैं, मतलब इस शरीर को तो ये मरोड़ के रख दिया है। फिर प्रभु जी फोन, प्रभु जी दस्त लग रही है, प्रभु जी उल्टियां लग रही है। अरे भगवान का प्रसाद घर पे भोजन करो, भगवान सिर्फ 250 ग्राम 300 ग्राम खाने के लिए हमारे पेट की सीमा कितनी होती है पता है आपको? 300 से 400 ग्राम एक समय की। उस 300-400 ग्राम को कृष्ण प्रसाद से भरिए आप। क्या है, पेट भरने के बाद आपका अगर पेट भर गया फिर आपको कुछ लगता है क्या? 10 रसगुल्ले लाओ, खाए नहीं पाओगे आप। जब 300-400 ग्राम आपके पेट में आ गया, बस खूब है। तो इसको, इस शरीर को भगवान की भक्ति में रगड़िए, क्योंकि शरीर को तो सेवा करनी है, कुछ ना कुछ तो करेगा ये। चाहे कुत्ते की करो, चाहे घोड़े की करो, चाहे किसी की सेवा तो करता ही रहेगा, मनुष्य की करो, चमचागिरी करो, कुछ ना कुछ तो इस शरीर को करना ही है। क्योंकि जो प्रकृति का स्वभाव है, जो मनुष्य का स्वभाव है, वो है सेवा। हम जीव का क्या स्वभाव है? सेवा करना। करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, पत्नी की करेगा, बच्चे की करेगा, घर की करेगा, नहीं तो घर में हाँ साफ सफाई करनी चाहिए। कुछ लोग देखते हैं जो पूरे दिन साफ सफाई में लगे रहते हैं। हमारे सामने पड़ोसी है, वो जाली को साफ करता है पूरे दिन, वो स्टील की जाली को साफ करता रहता है, वो कांच को ही साफ करता रहता है, गाड़ी को, हमारे पड़ोसी जो गाड़ी पूरा दिन रोज गाड़ी को धोता है। सोचिए, वो 2 घंटे रोज गाड़ी को धोता है। इस प्रकार का लेबल नहीं चाहिए इस शरीर का। देखो, सब चीज अपनी जगह सही है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं करनी चाहिए, पर आप कुछ मत करो, सिर्फ माला जरूर करो।
श्रवण मत करो, आप कुछ आत्मनिवेदन मत करो, तो अर्चा विग्रह आप कुछ मत करो। भगवान की बड़ी, मैं कहता हूँ साहब, मुझसे तो क्या आरती भी नहीं हो सकती, मत करो। मुझसे दिया भी नहीं हो सकता, मत करो। सब कुछ छोड़ दो, पर माला नहीं छोड़ना है, क्योंकि मुक्ति का साधन सिर्फ माला ही है। और इस हरिनाम के अलावा इस कलयुग के अंदर अभी तो हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, इसलिए हम अर्चा विग्रह की सेवा कर लेते हैं। हो सकता है कोई ऐसी समस्या आ जाए भविष्य में, किसी को जेल ही हो जाए। अब जेलों में कहाँ है मंदिर, कहाँ है जेलों में? ऐसी जगह बैठ जाए, ऐसी जगह जैसे कोई मिलिट्री में ऐसी पोस्टिंग हो जाए कि उसको तो बर्फ पे ही रहना है, ऐसी जगह हो जाए कि उसको बॉर्डर पे ही रहना है। जीवन में खूब परिस्थिति आ सकती है। आपको, हमको अगली परिस्थिति का मालूम नहीं है कि हमारे साथ कैसी परिस्थिति आने वाली है, पर माला तो हमारे हाथ में रह सकती है, इसको कोई नहीं छीन सकता। समझ रहे? इसको कोई नहीं छीन सकता, इस माला को थोड़ी छीन सकता है। और छीन भी ले फिर भी इस मन को कोई छीन नहीं सकता। जो हरिनाम की जो कला आपने सीखी है, हरे कृष्ण महामंत्र, जो ये जो जप करने की कला सीखी, इसको कोई छीन सकता है क्या? कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, तो आपको बस ये 2 घंटे जितना भी टाइमिंग से मत लीजिए। जब भी आप माला करें तो क्वालिटी देखिए उसकी, क्वांटिटी मत देखिए। आप क्वांटिटी देखेंगे कि मुझे 16 माला करनी है तो आपको बोझ लगेगी। आपको ये सिर्फ स्मरण करना है कि बस जितना मैं माला कर रहा हूं अच्छे से माला करूं। ये 7 मिनट 8 मिनट 2 घंटा 2.5 घंटा 1 घंटे के फेर में मत पड़िए। आप माला करिए। आपको ऐसा लगता है कि मैं आधा घंटा माला करके थक गया हूं, मेरा मानना है, ये मैं आप सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मैं ये सोच रहा हूं कि अगर आपका आधा घंटे माला कर रहे हैं और आपका मन कहीं भटक रहा है तो उस माला को छोड़ दीजिए आप, क्योंकि वो आधा घंटा माला की वो आपका प्रॉफिट है। फिर आधे घंटे के बाद आपका मन बेचैन हो गया, कहीं और लग रहा है या कोई समस्या आ गई, उसको छोड़ दीजिए। बाद में आप सतोगुण में प्रयास करिए, ब्रह्म मुहूर्त में आपका मन कहीं विचलित नहीं होगा। ये सत्य है। जो सुबह उठ के माला कर लेता है उसकी अच्छी मालाएं होती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में माला का प्रभुपाद ने बोला है। आप रात को माला करेंगे उसका कोई असर नहीं है, वो सिर्फ राउंड होते हैं, राउंड 18 राउंड 19 राउंड राउंड। सुबह उठ के माला करेंगे उसका अलग महत्व है। इसलिए प्रयास करिए जब भी आपका मन है, इसलिए माला मत छोड़िए, बाकी सब को छोड़ दीजिए। परीक्षित महाराज ने ये किया, भगवान के मन की आसक्ति नहीं छोड़ी, चाहे किसी भी समय में हो रही। और वही आसक्ति, ऐसा नहीं है कि वो श्राप से ही एकदम उनका हुआ, जैसे प्रभुपाद ने बोला है कि श्राप नहीं देते, तो ऐसा नहीं है। आप शुरू से जो चीज कर रहे हैं वही चीज, अब आपने पूरी जिंदगी भगवान का स्मरण किया नहीं है, आपने गलत चीजों में रजोगुण तमोगुण में समय बिताया, फिर आप बुढ़ापे रिटायर्ड हो गए और फिर कब पूरी माला करो, वो माला नहीं कर सकता है। भूल जाओ इस चीज को। जो शुरू से जो चीज करेगा अंत में वही वो चीज कर सकता है। ये सत्य है, आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देख लेना इस चीज को, कि जो आपके आस पड़ोस में है, जिन्होंने चौपाल पे बैठ के पत्ते खेले हैं ना, वो 70 साल में पत्ते ही खेलेगा। आप देख लेना अपने आसपास, उसको माला वाला से कोई मतलब नहीं है। जिसने राजनीति की बातें की है ना जिंदगी भर, वो रिटायरमेंट के बाद राजनीति की बात ही करेगा, उसको कोई मतलब नहीं भगवान के स्मरण से, उसको आसक्ति नहीं है ना। इसलिए आसक्ति भगवान के श्रवण से ही पैदा होगी, भगवान के स्मरण से पैदा होगी। जो माला करेगा वही सेवा कर सकता है, जो माला नहीं करेगा वो सेवा नहीं कर सकता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु। यस महाराज, हरे कृष्ण प्रभु। फैंटास्टिक क्लास, बहुत एक्सीलेंट थी। आपने बड़ी जबरदस्त क्लास दी है, रियली बहुत जबरदस्त।